हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 28 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा कचरा प्रबंधन। ठीक है, और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। आज की वर्कशीट में हम कचरा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने ओजोन परत के बारे में पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है और हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नकरणीय कचरे में वृद्धि की है। तो बेटा हम जो हमारे दिनचर्या के जो क्रियाकलाप होते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उनसे बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है और वो कचरा जो है कैसा होता है, जैव अनिम्नकरणीय कचरा होता है, यानी जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के द्वारा। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैविक कचरा, जैविक कचरा कौन सा है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं वो जैविक पदार्थ या कचरा कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? फल तथा सब्जियों के छिलके, गाजर, गोबर आदि। ये किसका उदाहरण है? ये सभी जैविक कचरे का उदाहरण है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं। बेटा आपकी आज की वर्कशीट बहुत ही आसान वर्कशीट होने वाली है। नेक्स्ट देखिए, अजैविक कचरा। अजैविक कचरा कौन सा है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते हैं अजैविक पदार्थ या कचरा कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे देखिए प्लास्टिक है, पॉलीथीन है आदि। वो किसके उदाहरण होंगे? अजैविक कचरा, यानी जो सूक्ष्म जीव हैं इनको सरल पदार्थों में नहीं बदल सकते, इनका विघटन नहीं हो पाता। नेक्स्ट करेंगे कचरा प्रबंधन के तरीके। तो देखिए फर्स्ट क्या है? बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट जो है कचरा प्रबंधन से, कचरे का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? बायोगैस प्लांट लगा के। इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। तो जो जैविक कचरा है इसका प्रयोग करके बायोगैस बनती है और उससे खाद बनाई जाती है जो फिर खेतों में डालकर उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है ढलाव। ढलाव क्या है? ढलाव जो है एक ऐसा निचला क्षेत्र होता है, एक गहरा गड्ढा होता है जहाँ पर कचरे को डाला व दबाया जाता है, जहाँ पर जो कचरा है उसको डालकर फिर खाद में परिवर्तित किया जाता है। ऐसी जगह को ढलाव कहते हैं। नेक्स्ट है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कांच या धातु से बनी वस्तुएं तथा ऐसी ही वस्तुओं का पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। जब तक अति आवश्यक ना हो इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो देखिए पुनः चक्रण क्या है? पुनः चक्रण में क्या होता है कि जो कांच या धातु से बनी वस्तुएं होती हैं उनको जो है दोबारा से इस्तेमाल करना पुनः चक्रण कहलाता है, यानी उनसे फिर नई वस्तुएं जो है वो बनाई जाती हैं। लेकिन बेटा इस प्रक्रिया में बहुत अधिक पैसा, बहुत अधिक समय जो है वो लगता है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि हमें पहले पुनः उपयोग करना चाहिए, कि जो भी वस्तु है हम पहले उसका पुनः उपयोग करें और अगर ज़रूरत हो तो ही उसका पुनः चक्रण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इनकार। इनकार का मतलब क्या है? कि इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, जैसे प्लास्टिक के थैले का उपयोग करने से इनकार करना। ठीक है, तो बेटा ये जो है हमारा आपने पढ़ा है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। 5RS फार्मूला है। ठीक है, 5RS यानी जिसमें हम चीज़ों का उपयोग कम करें, उनका पुनः चक्रण करें, उनका पुनः उपयोग करें। तो ये सारे जो है इसमें पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ किया जाता है। तो ये बहुत ही एक कह सकते हो आप इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्लांट होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसके अंदर, उसमें जो पानी निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी होता है, पीने लायक नहीं होता है और किसी भी इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है। और उनको सीधा जो है नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले क्या किया जाता है? वो जो है साफ़ किया जाता है, यानी सीवर का जो पानी होता है, ठीक है, वो बहुत ही उसमें बहुत ही हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं और उससे क्या होता है कि उसको नदियों में डालने से पहले क्या किया जाता है? उसको साफ़ किया जाता है।
ठीक है, फिर उसको जो है नदियों में डाला जाता है। तो उसके लिए जो प्लांट लगाए गए हैं उनको कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज यानी सीवर का जो पानी होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट यानी उसको एक तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको रिमूव किया जाता है, उसको कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट देखिए कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग होता है जो जैविक कचरा होता है उसमें गड्ढा खोद कर उसको दबा दिया जाता है और लगभग 3 महीने में ये क्या बन जाता है? खाद बन जाता है। इसके लिए हम जो फलों के छिलके हैं और गोबर है, पेपर हैं, उन सब वो सब जो है कंपोस्ट में बदल दिया जाता है, यानी जो खाद होती है उसमें बदल दिया जाता है, उसको कहते हैं हम कंपोस्टिंग। और ये फिर खेतों में डाल दिया जाता है और जिसके कारण खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब क्या है? यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है और इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जार, बोतलें आदि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पुनः चक्रण से पहले हमें पुनः उपयोग करने का देखना चाहिए कि अगर वस्तु पुनः उपयोग हो सकती है तो उसको पुनः चक्रण की बजाय पुनः उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं, जैसे जो प्लास्टिक की जार हैं, बोतलें हैं, ये सब रसोई घर में जो है इनका यूज़ किया जाता है। जैसे जैम की बोतल खाली हो जाती है, उसको हम पुनः चक्रण की बजाय हम रसोई घर में मसाले वगैरह डालने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये पुनः उपयोग होता है। उसके बाद देखिए पुनः प्रयोजन क्या है? पुनः प्रयोजन का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है और उसको उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसका किसी और रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन का पौधे लगाने में उपयोग किया जा सकता है, तो वो क्या होता है? उसको हम पुनः प्रयोजन कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके लिए लाई गई थी काम के लिए वो तो इस्तेमाल में नहीं हो रही है अब, लेकिन उसको इस्तेमाल हम किसी दूसरे प्रयोजन के लिए, दूसरे कार्य के लिए उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की बहुत ही इजी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हमारे 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई 2 उपाय लिखिए। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए, जैव निम्नकरणीय व जैव अनिम्नकरणीय कचरे को अलग अलग रखना चाहिए, तो 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट है जैव निम्नकरणीय व जैव अनिम्नकरणीय कचरे को अलग अलग रखना चाहिए, और सेकंड है प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो अजैव निम्नकरणीय कचरा वो उसका अपघटन होता नहीं है, तो उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? सो यहाँ से बेटा आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरा विघटित नहीं होता है और यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके द्वारा निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अजैव निम्नकरणीय जो कचरा है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण फैलाता है, जिसके कारण जलीय जंतुओं, पक्षियों एवं मानव समुदाय के लिए जीवन के लिए खतरा पैदा होता है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, इसके कारण पारितंत्र में रहने वाले सभी जीवों का ह्रास हो सकता है। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यह जैविक आवर्धन को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 3 है, ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। तो ऐसी 2 वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्यूमिनियम, स्टील सभी आमतौर पर पुनः चक्रण किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 4, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है? तो बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो किस प्रकार उपयोगी है, यहीं से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं तो किस चीज़ से बना थैला उपयोग करोगे और क्यों? तो बेटा अगर प्लास्टिक के थैले को हम उपयोग नहीं करेंगे तो इसकी जगह हमें क्या उपयोग करना चाहिए? हमें जूट के थैले का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से अपघटित किया जा सकता है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, हम प्लास्टिक के थैले की जगह जूट के थैले का उपयोग करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक विघटित नहीं होता है,
जबकि जूट आसानी से विघटित हो जाता है और यह प्रदूषण नहीं फैलाता। ठीक है, तो ये जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, काफ़ी इजी वर्कशीट थी ये। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।